मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स। चलिए अब देखिए गांधीवादी, बस ये आप लोगों के लिए आईएमपी हो गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनके ऊपर फोकस रखना है। तो मैं बोल लूँ कि चाहे वो उदारवादी हैं चाहे वो समाजवादी हैं, भले ही छोड़ दो लेकिन गांधीवादी मत छोड़ना। ठीक है, तो 40, 43, 46, 47 और 48। तो देखो सबसे पहला तो क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन करना है। ठीक है, संगठन नहीं गठन करना है, एस्टाब्लिश करना है किसको, ग्राम पंचायतों को। और उन्हें क्या देना है, स्वशासन की उनको शक्ति देना है, मतलब सेल्फ गवर्नेंस किसको, पावर देना है। देखो जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तो उन्होंने अपने एक गुरु बनाए थे जिनका नाम क्या था, उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको भारत को जानना है ना तो 1 साल तक भारत का क्या करें, भ्रमण करें। फिर गांधी जी ने जो है 1 साल तक पूरे भारत का क्या किया, भ्रमण किया। फिर उसके बाद उन्हें असली जो भारत लगा पता, उन्होंने देखा कि असली जो भारत है वो कहाँ बसता है, गांव में बसता है। तो जब तक ये गांव है ये तरक्की नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक भारत भी तरक्की नहीं करेगा। तो इसीलिए उनके मन में क्या आया कि अगर गांव का विकास करना है तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। जब ग्राम पंचायतें देंगे हम और साथ में उन्हें क्या देंगे, वे खुद शासन करें, उनके ऊपर कोई शासन ना करें, गांव के लोग गांव के ऊपर ही, क्योंकि गांव वाले ही अपने गांव को क्या करते हैं, बेहतर जानते हैं। तो विलेज के बारे में बात कर रही है कि गांव का विकास तो ऑटोमेटिक इस देश का विकास। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं। तो इसलिए आर्टिकल 40 किसकी बात करता है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। क्लियर यहाँ तक। उसके अलावा है आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43 क्या कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो विलेज एरिया में कुटीर उद्योग कॉटेज इंडस्ट्री को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक, तो किसकी बात कर रहे हैं ये, सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात, कि आपको काम के लिए, ठीक है, किसी के ऊपर क्या ना रहना पड़े, निर्भर रहना पड़े। इसलिए आप क्या करो, अपने ही उद्योग धंधे क्या करो, स्थापित करो। तो आज वर्तमान में जो सरकारें हैं वो किसको प्रमोट करती है, एमएसएमई को प्रमोट कर रही है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो छोटे मोटे उद्योग धंधों को, ताकि क्या बन सके, हम आत्मनिर्भर बन सके। तो बस वही तो है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की बात है। ठीक है, तो ये भी जो वर्तमान में एमएसएमई है यही जो है किस पर आधारित है, गांधी जी की आइडियोलॉजी पर ही आधारित है। हो गया क्लियर ये वाला भी। उसके अलावा फिर आता है 46। ठीक है, तो गांधी जी ने जो लोअर तबका था उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करा, हरिजन, कि ये किसके जन हैं, हरि के जन हैं। तो यहाँ पर गांधी जी के देखो उसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला डीपीएसपी ऐड किया गया है। तो अनुसूचित जातियाँ मतलब एससी और एसटी के लिए एजुकेशनल और आर्थिक हितों को क्या करना है, इनको बढ़ावा। देखिए 47 है, तो किसके बारे में बात कर रहा है, नशीले पेय पदार्थ हो गए हमारे, और हानिकारक औषधियों के उपभोग पर क्या लगाना है, प्रतिबंध लगाना है, उनको प्रोहिबिट करना है। ठीक है, तो नशे वाली चीज़ों को क्या करना है आप लोगों को, मतलब सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इनके ऊपर क्या लगाएं, प्रतिबंध लगाएं। इसलिए देखो गांधी जी की जो देखो कई राज्यों ने तो कर दिया लेकिन कई राज्य नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि सरकार के लिए नशा जो है इस राज्य में, इस देश में जो है आय का क्या है, मुख्य स्रोत है। क्यों, क्योंकि सरकार जो है उसके ऊपर क्या लगाती है, हाई टैक्स लगा लेती है। ठीक है, तो देखो गुजरात में जो है वो लिक्कर बैन है, तो गुजरात ने तो कर दिया क्योंकि गुजरात एक कैसी स्टेट है, रिच स्टेट है, थोड़ा अमीर है। ठीक है, उसने तो कर दिया कि ठीक है भाई हमारे पास आय के और रिसोर्सेज वगैरह है, संसाधन वगैरह है। ठीक है, लेकिन जो गरीब हैं, ठीक है, बिहार वगैरह हो गया, झारखंड या अन्य जितने भी राज्य हैं वो गरीब हैं, थोड़े तो गरीब हैं, तो बस उनके लिए फिर एक ही जगह तो बचती है और वो क्या है, नशा। तो नशे के ऊपर क्या कर देते हैं, हाई टैक्स इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, बस इस वजह से। उसके अलावा गाय वगैरह हो गए, दुधारू पशुओं के वध पर क्या करनी है, रोक लगानी है, मतलब बैन ऑन काउ स्लेटर, मतलब काउ की बात छोड़ो, मतलब जितने भी दुधारू पशु हैं उन सब की हत्या पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। ये सब के सब जो आइडियोलॉजी है ये किसकी आइडियोलॉजी है, गांधी की आइडियोलॉजी है। इसीलिए इन्हें भी जो है गांधीवादी क्या बोला जाता है, डीपीएसपी बोला जाता है। तो 40, 43, 46, 47, 48 ऐसे याद रखना। ठीक है।